वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल मुझे एक्सपेक्टेशन थी टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन जो है वो गोल्ड और सिल्वर में आना चाहिए। और मैंने ये बोला भी था कि अगर करेक्शन आता भी है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं रहेगा, एक माइनर रहेगा। लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे भी पहले यहाँ पे सिल्वर ने एक अपसाइड ले लिया और जो लो लगा ये 1,24,598 का था। और मुझे लग रहा था कि 1,23,500 तक एक बार ही आना चाहिए। गोल्ड में भी एक करेक्शन आया लेकिन वो करेक्शन जो है वो सस्टेन नहीं किया और फिर 1,08,500 से वहां से एक वापसी आ गई। तो मुझे लग रहा है कि अभी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कल जैसे कि ये इन्फ्लेशन का डेटा एक रेंज में आना था। इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इम्प्रूव हो के आना था, लेकिन देखा ये गया कि जितने भी डेटा थे ये उलट पुलट आए और उसकी वजह से जो प्राइसेस था वो रात में एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया। और साथ में एक टेंशन तब और ज्यादा बढ़ गई जब ईयू ने मना कर दिया कि वो इंडिया पे 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इससे ये एक एस्केलेशन और भी देखने को मिला। मेरे ख्याल से अभी अब जो हम लोग एक बात कर रहे थे कि सिल्वर में 42 के बाद अब $45 की यहाँ पे अब तैयारी है। धीरे धीरे अब वही नजर आ रही है यहाँ पे। और 42.65 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि सिल्वर अभी 43 या 44 पे अब रुकेगा, क्योंकि इसने ना एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है। वो रेजिस्टेंस था डबल टॉप, जो मैंने आपको डबल टॉप की तरह ही था, ये मैंने आपको बताया था 42.32 का। 42.32 से अगर ऊपर की आज क्लोजिंग हो जाती है तो अगेन ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। $45 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ता जो 16-17 को यहाँ पे फेड की मीटिंग है, वहां पे अगर 25 बेसिस पॉइंट की जगह अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो फिर से एक और बूस्टअप देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से $45 मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ले तो सिल्वर वहां पे जा सकता है। अगर अपने बाजार की बात की जाए तो आज फिर से एक रिकॉर्ड हाई सिल्वर में देखने को मिला। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, जो मैंने अपने मॉर्निंग में आपके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, उससे मैंने यही कहा था कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे 1,30,000 की तैयारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको कोई ट्रेडिंग लेनी चाहिए। रही बात गोल्ड की, गोल्ड अब यहाँ पे $17 के प्रीमियम के साथ ट्रेड हो रहा है 0.48%, यानी कि 0.5% मान लेते हैं। लेकिन जो स्पॉट मार्केट है वहां पे हल्की तेजी ज्यादा है, लेकिन स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में थोड़ा डिफरेंस भी था, वो कवर अप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो अपना गोल्ड है 1,09,541, 1,09,541 की तरफ ट्रेड हो रहा है। आने वाले समय में ये नहीं कह सकते हैं, इसका जो प्रीवियस आई है वो टूटता हुआ तो नजर आएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 1,09,850 का 40 का। मुझे लग रहा है कि 1,10,000 भी हो सकता है कि अगला हफ्ता हम यहाँ पे गोल्ड को आता हुआ देखें। किसी भी लोगों को यहाँ पे सेल में ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल कर भी रहे हैं, एक तो सेल का नहीं है, कल मुझे लगा था जरूर कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन सेल साइड अगर आप होते भी हैं, माहौल ही नहीं है, होते भी हैं, तो बिल्कुल करेक्शन पे होना चाहिए और बिल्कुल इम्पल्सिव होना चाहिए वो। आईएनआर की बात की जाए तो आईएनआर यहाँ पे ज्यादा एक अपसाइड दे रहा है, क्योंकि आईएनआर आज अपना फिर से डिप्रिशिएट हुआ है। और कल आईएनआर ने भी एक जंप दिया था, क्योंकि 88.47 तक आ गया था, जबकि मैंने कहा था कि 88.5 तक इस बारी आईएनआर वीक हो सकता है। आज के दिन फिर से आईएनआर वीक होता हुआ नजर आया है। 88.5 की तरफ जाता है तो हमारे गोल्ड और सिल्वर पे एडिशनल प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्रूड में भी मैंने कहा था कि एक बाउंस आएगा, वो भी यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने अपसाइड देख डाउन साइड आता हुआ देखा। तो मेरे ख्याल से क्रूड में एक डबल बॉटम है, इसका वेट करना पड़ेगा। ये डबल बॉटम है 61.47 का। बार बार मैं ये लेवल्स बोलती हूँ ताकि आपको भी ध्यान में रहे। आज 61.47 तोड़ता है तब जाके हम ज्यादा फॉल आता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद अगला पड़ाव जो होगा वो होगा $60.2 का, यानी कि $61.5 के बाद $60.2, $1.30 का जो फॉल है फिर वो बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट सपोर्ट है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से अगर बढ़ा, कुछ भी अच्छी न्यूज आई और बाउंस हुआ तो क्या हो सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे $63.4 से $64.3 का एक लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। हमारा क्रूड भी यहाँ पे डाउन साइड गया और आज एक गैप डाउन ओपनिंग दिया है। मुझे लग रहा है कि फॉल कहाँ पे लिमिटेड होना चाहिए, 54.20 के करीब।
अभी चल कितना रहा है, ये 54.70 चल रहा है, तो 50 रुपए तक का फॉल अभी और मान के चल सकते हैं। नेशनल गैस भी यहाँ पे कल बिल्कुल उल्टा पुल्टा मूव आया, और नेशनल गैस में भी हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा। नेशनल गैस 2.8 की तरफ 2.8 की तरफ ट्रेड हो रहा है, वहां तक जा सकता है एक बारी, और ज्यादा फॉल नहीं, 2.75 तक मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट ले लेना चाहिए इसको। हमारा बाजार 258 के करीब है यहाँ पे, 258 है, तो 253 मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है वो नेशनल गैस के लिए हो सकता है। और रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया है, काफी सारे रीजंस थे इसके लिए। कॉपर में इस बार 2% चाइल में मतलब पेरू में यहाँ पे कम प्रोडक्शन है, और एक दो महीने के इससे, और उसके बाद देखा जाए तो निकल में भी यहाँ पे सप्लाई साइड डेफिसिट होने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा सा बैन किया है इंडोनेशिया में। इसके बाद अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स का नीचे के साइड होना, और एक प्रोबेबिलिटी बनना रेट कट का। तो जब भी रेट कट हुआ है तो बेस मेटल ने काफी अच्छा यहाँ पे रिएक्शन दिया है। तो मेरे ख्याल से ये काउंटर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और कल तो बड़ी अच्छी मूव आई थी। आज वो मूव कंटिन्यू रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि जिंक में अब थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 283 का लेवल जो है, 282 से 283 का लेवल आ सकता है। एल्यूमिनियम में कल बहुत अच्छा जम दिखाया, आज एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है, 258 तक मान सकते हैं कि नीचे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये कमोडिटी अब ऊपर की तरफ निकली है, तो नीचे 258, ऊपर 265 का एक जोन आपको देखने को मिलेगा। कॉपर ने 917 लगाया है, तो अगर देखा जाए तो अगर 25 का हाई कितना बना, 25 का हाई बना 922 रुपये 20 पैसे का, ये उस लेवल को ही चेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने बहुत बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ा है। वो है आपको करीब करीब 905 रुपए का। अब वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रीच हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 920 से लेके 922 तक कॉपर एक अपसाइड जोन में रहेगा, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना वो देख सकते हैं, लेवल्स को देख सकते हैं। निकल में भी मुझे लग रहा है कि एक बारी 1380 के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं, क्योंकि निकल में भी एक सपोर्ट मिला है बाकी कमोडिटी के लिहाजा से। लेकिन सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है, और मैं एग्री काउंटर पे कुछ और फैक्ट्स इकट्ठे करके आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब एग्री काउंटर की देखती हूँ तो एग्री काउंटर में यहाँ पे काफी ज्यादा लेवल्स जो हैं वो डाउनसाइड का भी देखने को मिल रहा है। और कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत हुई है, मुझे लग रहा था कि जीरा एक बार ही आएगा 20,000 के करीब। जीरा में देखा जाए तो जीरा 20,000 तो नहीं आया, लेकिन कहाँ तक का हाई लगाया इसने, इसने हाई लगाया 19,885 का। 19,885 नहीं, 19,910 का लगाया। तो जो मैं सोच रही थी उसके हिसाब से 90 रुपए पहले यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला। टर्मरिक में मुझे लग रहा था कि टर्मरिक में एक बारी 12,900 का लेवल आएगा, लेकिन ये 12,900 ना जाके 12,796 से ही वापस आया है। तो अभी एक करेक्शन मान लीजिए, अभी इसमें ट्रेंड के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए किसी भी कमोडिटी में। अभी मुझे लग रहा है कि टर्मरिक थोड़ा सा डाउन साइड आएगा तो 12,400 से 350 तक जा सकता है। जीरे में जो वीकनेस है ये थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, और ये रह सकता है आपको 19,085 तक। धनिया की बात की जाए तो धनिया में मुझे लग रहा है कि अभी एक जो कॉन्ट्रैक्ट का जो गैप था वो भी यहाँ पे एक कवर अप करेगा, तो 8050 तक मुझे लग रहा है कि धनिया आ सकता है। और ग्वार की बात की जाए, ग्वार भी लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। एग्री कमोडिटीज पे बहुत दबाव है, और यहाँ पे मुझे ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता हुआ देखूं। और ग्वार में देखा जाए तो ग्वार में पिछले 3-4 दिनों से वॉल्यूम कम हुआ है। वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे ग्वार में बहुत ज्यादा शैलो मतलब ट्रेड हो सकता है। तो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि ग्वार एक बार 5100 और अपसाइड में 5185 तक का रेंज है। जबकि ग्वार गम की बात की जाए, ग्वार गम ने 2 दिन का अपसाइड दिखाया, फिर डाउन साइड है, लेकिन 9474 तक एक्सपेक्टेशन है कि एक बारी प्राइसेस रिकवर होके वहां तक आ सकती है। रही बात कैस्टर की, तो कैस्टर 6620 तक नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले सकता है। और कोकूर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, एक बाउंस आता है तो 3000 का जो लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन आज एक कमोडिटी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, वो है मेंथा में। मैं थोड़ा सा ना 2 मिनट का अलग से भी बना दूंगी। मेंथा में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था,
लेकिन कहाँ पे ये रुक गया है? 1004 के लेवल्स पे रुक गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, क्योंकि ये कमोडिटी कहाँ से चली थी? 904 से चली थी, और इसने हाई कितने का लगाया था? इसने हाई लगाया था 1045 का, यानी कि 150 पॉइंट का मूव काफी महीनों बाद मिंथा ने दिया। और काफी रेंज में काफी दिनों तक ये कमोडिटी स्टक रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये अपना 20 डेज का मूविंग एवरेज से आज के दिन वापसी कर रहा है, 970 का है, तो 970 से नीचे से वीक मानिए। अगर 970 से ऊपर ये कंटिन्यू रहता है, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये 1000 1005 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस कमोडिटी में मुझे एग्री में थोड़ा सा दम लग रहा है फंडामेंटली भी। और आपको पता है यहाँ पे क्यों दम है? यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन तो कम होता ही है। सरकार ने जो नेशनल मेंथा है उस पे जीएसटी 18% से 5% किया है, और जो सिंथेटिक मेंथा है उससे 5% से बढ़ा के 18% किया है। और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का। तो मेरे ख्याल से ये आज का अपडेट था। और रही बात इकोनॉमिक रिलीजेस की, उससे पहले मैं फाइंड अप नहीं करती हूँ। तो आज जीडीपी डेटा है 11:30 के करीब, और वो आ चुका है। ये है यूके का। 0% जीडीपी ग्रोथ है। अब आप समझिए टैरिफ का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। 0.4% था पिछला, और 0.0% का इम्पैक्ट है। आप ये डेटा देख सकते हो, और आपको अपनी तैयारी ऐसे ही करनी होगी, क्योंकि डेटा का इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। और यही वजह है कि गोल्ड वगैरह इतना ऊपर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जीडीपी जो है 0.0 तक आ गया है। जर्मन सीपीआई है, वो यहाँ पे थोड़ा कम होने की उम्मीद है, लेकिन देखते हैं कल क्यों मेरे एक्सपेक्टेशन से अलग मूव आई। ये देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम 235 आना था, थोड़ा इंप्रूव होके कितना ज्यादा लोग जॉबलेस क्लेम पे आए। और सीपीआई 0.3 आना था, ये 0.4 आया, यानी कि इसने और एक दबाव बढ़ाया कि रेट कट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन से पूरी जो यूएस मार्केट थी उसने फिर रिकॉर्ड हाई बनाया, सारा कुछ ग्रीन ग्रीन। और इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाई बनाया डाउ जोन्स ने। और ये इंडस्ट्रियल इंडाइसेस है जिसकी वजह से हमारा बेस मेटल इतना ज्यादा ऊंचा गया। और एसएनपी ने भी न्यू हाइज लगाया। अगर आप कमोडिटी में देखेंगे तो सिर्फ एनर्जी काउंटर में सप्लाई साइड की वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक प्रेशर आता हुआ देखा है। लेकिन बाद बाकी आप देखेंगे तो आज एनर्जी काउंटर ग्रीन है। और सिल्वर का देख रहे हैं ना कि सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि सिल्वर तेज है, गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा तेजी है लेकिन कम है यहाँ पे। बॉन्ड्स की बात की जाए, बॉन्ड्स में भी फिर से बाइंग आई है। और स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स में एक रेंज बाउंड का मूवमेंट ही है। तो ये आज का डेटा रिकॉर्डिंग था। होप सो आपको बढ़िया लगा होगा। और हाई बटन मिलता है तो हाई बटन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।